Hello everyone, welcome to my channel Nutshell OBGY. I'm Dr. Priya. आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे कंडीशन के बारे में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच कैन बी सीरियस एंड इट कैन बी फेटल ऑल्सो. और वो कंडीशन क्या है? द कंडीशन इज PPH. PPH यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज. इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि PPH का डेफिनेशन क्या है, PPH के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कि ये किन किन फीमेल्स में हो सकता है, और इस PPH का क्या मैकेनिज्म है. तो चलिए शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ PPH. PPH किसे कहते हैं? WHO के अकॉर्डिंग, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, PPH एक ऐसा कंडीशन है जो कि एक फीमेल में आफ्टर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लड का लॉस हो रहा है, या फिर आफ्टर सिजेरियन सेक्शन अगर 1000 ml से ज़्यादा ब्लड का लॉस होता है, तब हम लोग उसको PPH कहते हैं. पर ACOG के अकॉर्डिंग, यानी कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, अमेरिकन कॉलेज क्या कहता है कि PPH हम लोग तब बोलेंगे जब 1 लीटर से ज़्यादा ब्लड का लॉस होगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ डिलीवरी. यानी कि उनको इससे मतलब नहीं है कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ है कि सिजेरियन सेक्शन हुआ है, पर अगर ब्लड 1 लीटर से ज़्यादा डिलीवरी के दौरान एक फीमेल का लॉस होता है जिसकी वजह से शी कैन गो इनटू हाइपोवॉलीमिया, तब हम लोग उसको PPH कहते हैं. अब हाइपोवॉलीमिया होता क्या है? हाइपोवॉलीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें देयर इज अ लॉस ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड फ्रॉम आवर बॉडी. चाहे वो पानी हो चाहे वो सॉल्ट हो, इन दोनों का जब हम लोग की बॉडी से लॉस होता है, देन द पर्सन और द पेशेंट कैन लैंड अप इनटू हाइपोवॉलीमिक स्टेट. तो यही अगर कंडीशन किसी फीमेल में आफ्टर लॉस ऑफ मोर देन इक्वल टू 1 लीटर ऑफ ब्लड आफ्टर डिलीवरी विच विल लीड टू हाइपोवॉलीमिया होता है, तब हम लोग उसको PPH कहते हैं. पर RCOG के अकॉर्डिंग, RCOG क्या है? रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट. ये ब्रिटिश का कॉलेज है. ये अकॉर्डिंग टू देम PPH उन्होंने 2 टाइप में डिवाइड किया था, माइल्ड एंड मेजर. उनके अकॉर्डिंग माइल्ड PPH व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ 500 to 1 लीटर. अगर 500 ml से 1 लीटर तक किसी फीमेल का डिलीवरी के दौरान ब्लड लॉस होता है, तब हम लोग उसको माइल्ड PPH कहते हैं, जो कि RCOG का डेफिनेशन है. RCOG ने मेजर PPH को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मॉडरेट एंड सीवियर. मॉडरेट तब कहा जाता है जब आफ्टर डिलीवरी अगर ब्लड का लॉस हो रहा है 1 लीटर से 2 लीटर, और सीवियर कब कहते हैं जब मोर देन इक्वल टू 2 लीटर ब्लड लॉस होता है आफ्टर डिलीवरी, तब हम लोग उसको सीवियर PPH कहते हैं अकॉर्डिंग टू RCOG. तो ये तो था डेफिनेशन. अब ये कंडीशन किस किस फीमेल्स में देखने को मिल सकता है? फीमेल्स जिनका एडवांस एज है, यानी कि जिनका 40 ईयर्स से ज़्यादा एज है, वो पेशेंट्स जो कि मल्टी पैरिटी है, यानी जिन पेशेंट्स के 4 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनमें चांसेस हो सकता है PPH का. ओबीज पेशेंट्स में PPH के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. फिर अगर किसी पेशेंट्स में प्रीवियस हिस्ट्री रहा है PPH का, देन प्रेजेंट प्रेगनेंसी में भी उनको PPH हो सकता है. और अगर इस कंडीशन में उनको प्लेसेंटा प्रीविया है. प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब क्या होता है? प्लेसेंटा विच इज लो लाइंग. जो प्लेसेंटा ऑस यानी कि जो सर्वाइकल ऑस होता है उसके पास रहता है, उस कंडीशन में ब्लड लॉस का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है. वी विल टॉक अबाउट इन आवर अपकमिंग वीडियो अबाउट दिस प्लेसेंटा प्रीविया. तब तक के लिए बस आप इतना जान लीजिए कि प्लेसेंटा प्रीविया भी एक ऐसा कंडीशन है जो कि प्रेगनेंसी के रिस्क को बढ़ा देता है, एंड इट कैन लीड टू PPH ऑल्सो. फिर देर आर ऑल्सो सर्टेन अदर कंडीशंस जिसमें PPH हो सकता है, जैसे कि ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस. अब ओवर डिस्टेंशन यूट्रस का किस किन कंडीशन में मिल सकता है? जैसे कि लार्ज फीटस, मदर का पेल्विस छोटा है और बच्चा का वजन बहुत ज़्यादा बड़ा है, उस कंडीशन में भी PPH हो सकता है. अगर पॉलीहाइड्रोमनियोज है, पॉलीहाइड्रोमनियोज क्या होता है? जो बच्चे के अराउंड लाइकर होता है वो अगर नॉर्मल से ज़्यादा होगा
तो वो भी उसको पॉलीहाइड्रोमनियोस कहते हैं, विच कैन लीड टू ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस। उसकी वजह से भी पीपीएच हो सकता है। अब ये ओवर डिस्टेंशन क्यों हो रहा है, इनके कॉज तो हम लोग को पता चल गया, लेकिन मैकेनिज्म क्या है इस पीपीएच के पीछे। तो ये जो पीपीएच होता है इसका मैकेनिज्म ये रहता है कि हम लोग को पता है कि जो यूट्रस होता है यानी कि जो बच्चादानी होता है उसमें कुछ मसल फाइबर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस। और उसका जो स्मूथ मसल्स होता है उसमें उस मसल का नाम होता है लिविंग लाइगेचर ऑफ द मायोमेट्रियम। ये जो लिविंग लाइगेचर होता है यानी कि ये जो स्मूथ मसल फाइबर्स होता है यूट्रस का, वो एक क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज रहता है। इस क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंजमेंट की वजह से इस मसल फाइबर्स के बीच में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये ब्लड वेसल्स जो हैं टाइटली अरेंजमेंट ऑफ दीज क्रिस क्रॉस फाइबर्स की वजह से एकदम कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं। इमेजिन अ नेस्ट हैविंग द एग ऑफ अ बर्ड, ठीक है। तो एक नेस्ट में अगर अंडा रखा हुआ है एक चिड़िए का, तो किस तरीके से वो नेस्ट जो है उस चिड़िए के अंडे को प्रोटेक्ट करता है, सिमिलरली ये जो मसल फाइबर्स होते हैं इन ब्लड वेसल्स को होल्ड करके रखते हैं और एकदम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रखते हैं। पर अगर इन फाइबर्स का लूजनिंग हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट होता है ब्लड वेसल्स का वो खत्म हो जाता है और ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं, विच विल लीड टू मोर एंड मोर ब्लड लॉस एंड ब्लीडिंग। तो ये कंडीशन, ये यानी कि ये लूजनिंग ऑफ मसल फाइबर्स कब कब हो सकता है, जब ओवर डिस्टेंशन होगा ऑफ द यूट्रस। और ओवर डिस्टेंशन अभी हम लोगों ने बात किया कि पॉलीहाइड्रोमनियोस में मिल सकता है, लार्ज फीटस में मिल